मार्गदर्शक महोदय फार सुंदर या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि मर्यादा सुटली तर काय होते. सोडून मर्यादा पाठशाला दुःख घेत विकत घेतले दुःखाला. मर्यादा आणि पाठशालेची कहाणी ऐकली असेल. आईवडिलाची मर्यादा तुटली, त्याच कहाणीवरतून ही कहाणी आहे. आणि तेव्हा ते बाई दोन मुलं झाले, एक घारीनं नेला, एक पाण्यात बुडला. पतिदेव पत्नीला पाहायला गेले, सापानं दंश केला आणि पत्नी आईबापाच्या घरी गेली तर आईबाप म्हणते मी तुला ओळखत नाही. म्हणून महान त्यागी बाबा जुमदेवजीने आम्हाला 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिले आणि हे 3 जे कार्य दिले आहे, सत्य बोलणे, मर्यादा पाळणे, प्रेमाने वागणे. म्हणून सुननं सासूची मर्यादा पाळली पाहिजे, सासूनं सुनेची मर्यादा पाळली पाहिजे. नाही तर आता असं आहे, सासू सून झाली आहे आणि सूनबाई सासू झाली आहे. सासूचे सूनबाई ऐकत नाही, धडानं बोलत नाही, नाही का. म्हणून मर्यादा हा शब्द फार सुंदर आहे. धन्यवाद महोदय. आणि आता आमचे मार्गदर्शक बालागा या क्षेत्रातले, कारण की वेळेचं प्रत्येकाला भान आहे आणि 3-4 मार्गदर्शन आहे. म्हणून दीनदयालजी कोलते साहेब बालाघाट जिल्हा या ठिकाणातून आपले मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. दैविक शक्ति जागृत है. हम सभी मिलकर एकता से भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेशानुसार आज बाबा के सेवक संजय भाऊ सोनवाने जी इनके निवासी स्थान पर मासिक नववाहन कार्यक्रम संपन्न हुआ. उसके उपरांत एक भगवान की चर्चा बैठक शुरू है. इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है. भगवान को मेरा प्रणाम. वैसे हम सभी सेवकों के सदगुरु मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है. बाबा को मेरा प्रणाम. वैसे ही माँ की ममता मातोश्री वाराणसी आई उपस्थित है. आई को भी मेरा प्रणाम. वैसे ही आज की इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष माननीय मोहाड़ीकर काका जी. अब इतने बड़े आदमी का नाम लेने में थोड़ा सा मेरे को लगता है, सरनेम से ही मैं उनको सम्मानित करता हूँ, है ना. तो मोहाड़ीकर काका जी उपस्थित हैं. काका जी को मेरा नमस्कार. उसी प्रकार इस मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे मंडल के पूर्व संचालक महोदय. अभी तक आपकी मराठी सुने हमने, थोड़ी सी हिंदी सुनो अब, है कि नहीं. माझी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में पूर्व बोलते हैं. तो हमारे पूर्व संचालक महोदय निखारे साहब उपस्थित है. आपको भी मेरा नमस्कार. और इस चर्चा सत्र को जो संचालित कर रहे हैं हमारे बड़े भैया शंकरराज जी हेड़ाऊ, जो इस घर मालक के भी मार्गदर्शक है. और लगभग गट नंबर 8 के यहाँ जब जितने भी सेवक बैठे हैं लगभग सभी के मार्गदर्शक हैं. आपको भी मेरा नमस्कार. मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे कुछ लोगों के नाम जानता हूं मैं. कीर्तिवान भाऊ जिपकाटे जी मार्गदर्शक, ढांडे जी, गदरे साहेब, सोरते जी, आदरणीय संपूर्ण मंच, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी. सामने बैठे हुए बाबा के सेवक, बाबा की सेविकाएं, बाबा के बच्चे, बाबा की बच्चियां, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी. आज मेरा मन था आज खूब सुनूं. मेरा मन था आज खूब सुनूं, क्योंकि सुनने लायक आज सुना रहे थे, सुनने लायक सुना रहे थे. मेरा मन अंदर से कह रहा था कि मेरा नंबर न लगाते और मेरे को सुनने का मौका देते. पर ये हेड़ाऊ साहब है ना, 5वीं नापास होंगी मेरे को लगता है. ये बहुत खतरनाक है, छोड़ते नहीं. और उनके यहाँ बाई
ग्रेजुएशन है। अब इनके बीच का बहुत अच्छा संस्कार भी है, सिस्टम भी है, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। बाई ग्रेजुएशन क्या कर लेगी, 5वीं ना पास, पर डॉक्टर देखो, लड़का देखो कहां से कहां पहुंच गया। देखो अब ये बाई की देन है, भगवान की और बाबा की कृपा है, पर बाई की कुछ मेहनत कहना चाहिए, नेक कमाई है। जो बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, और ये नापास है, परंतु अक्ल बहुत है। कौड़ी की पुराने लोग बोलते थे, आज अक्ल बहुत सत्य की है। सत्य मतलब परमेश्वर है, और हम परमेश्वर की उस छाया में अपना जीवन जाग रहे हैं और औरों को भी जगा रहे हैं। परंतु कुछ लोगों को देखता हूं मैं, थोड़ा सा क्या भगवान की कृपा हो जाती है, अहंकार शुरू हो जाता है, अभिमान आ जाता है। उन चीज का, विकारों का अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, विचारों का अभिमान होना चाहिए। मेरे बाबा है, मुझे अभिमान है, इन बातों का अभिमान होना चाहिए। पर कहीं कहीं हमारे कुछ भाई लोग ऐसे हैं, सेवक भाई लोग ऐसे हैं, सेविकाएं भी है। अभी कीर्तिवान भाऊ जीप काटे ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला है, उनकी बात को समझ के भी हम सुधार सकते हैं, अपने अंदर के विकारों को नष्ट कर सकते हैं। किंतु हमारी सोच होना चाहिए ऐसी, विचार होना चाहिए हमारे ऐसे, कहां से कहां पर पहुंचा सकते हैं। चंदू भाऊ का अनुभव मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हमको ऐसा सुनने मिला था अभी तक, आज तक का अनुभव कि बाई ने भाऊ को सुधारा। पर वो एक अनुभव आज सुना कि बाई ने एक भाऊ को बिगाड़ा। कैसी है, अनोखी बात है नहीं, सुनने में कैसा लगा। इसलिए ये जो मार्ग है, ये फ्री का कहते हैं हम लोग, फ्री का। इसमें 3 प्रकार के नंबर है जो सेव करने के लिए बताए। किसने तो भी बताया जी, बहुत अच्छी बात बताई उनने, तत्व शब्द नियम, ये 3 प्रकार के नंबर है। उसमें 12 अंकों का है ये नंबर, और ये 12 अंकों का नंबर जिसे सेव कर लिया अपने अंतरात्मा में, तो सत्य कह रहा हूं मैं, अनुभव भी है उसके। कहते ना, ये सर के बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, उसके परिवार को धक्का नहीं लगेगा। परंतु हमारे विचार कहां, हमारी सोच कहां, हमारी नजर कहां, इसको सुधारना पड़ेगा। अभी सार बहू पर भी बहुत अच्छी अच्छी बात बोले, सब समझने की बात है, सीखने की बात है। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं सुनूं खूब, सुनाऊं कम। सुनने का मन इसलिए करता है कि मेरे को सुधरना है, क्योंकि हम सुधरे नहीं हैं, कभी सुधरते ऐसे नहीं रहते। आज भी कहीं कहीं कॉलर टाइट कर लेते हैं। गाड़ी को रोक लिए भवन में, अनुभव बताए, वो जिसने भी रोका होगा सोचने का विषय है, क्यों रोका। वहां पर भी परमात्मा का करंट है, उसकी आत्मा में भी करंट है, इसलिए हमको हर चीज पर ध्यान देना है। इसलिए कहा है, फिर एक चित एक लक्ष्य एक भगवान, हम कैसे कह रहे हैं? हमारे अंदर में भगवान है, भगवान का वास है, फिर कहां से हम ये अहंकार को सामने ला रहे हैं? क्यों अभिमान कर रहे हैं? क्यों किसी की आत्मा को दुखी कर रहे हैं? ये सुधरने का है। और आज सोनवाने जी आज पक्के हो गए, हुए कि नहीं हुए? आज नौवा हवन से संजय भाऊ पक्के हो गए। मैं इधर भी उधर भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार के माध्यम से आते जाते रहता हूं, कार्यक्रम में भगवत कार्य का लाभ लेते रहता हूं। मुझे कहीं कहीं देखने मिलता है जो पक्का हो गया तो हो गया, उसको फिर इससे मतलब नहीं है। ये जो आज आप लोगों की संख्या यहां पर उपस्थित हुई है, ये बाबा का कहीं ना कहीं सपना पूरा करने के लिए हुई है। बाबा का सपना था,
चर्चा बैठक, सेवकों को जगाना। यहाँ पर बाबा के 4 कटआउट लगे हैं, ये इसको लेके 5 है, ये और वो सेम है, पर ये और 2 कटआउट है। इनका संकेत को समझ लेंगे। कभी आपने बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को देखा होगा या फोटो देखा होगा, उनका संकेत क्या था? राजनीतिक संकेत था वो, पर हमारे बाबा का संकेत क्या है? ये देख लो, माइक सामने है बाबा के और बाबा की उंगली किधर है। इसका भी आप अर्थ को निकाल सकते हैं, निष्कर्ष कर सकते हो कि ये क्यों बाबा ने ऐसा संकेत देके फोटो दिया है। हर चीज में यहां पर बहुत बड़ा बड़ा महत्व है। इस मार्ग में हम जिस दिन पहुंचते हैं उसी दिन हमारा इस दुनिया में, इस जगत में हमारा एक नाम आता है, सेवक। और सेवक को जिसने समझ लिया वो सदा सुखी हो गया, और जो सेवक नहीं समझा वो आज भी दुखी है। इसलिए मैं आपसे विनंती करने आया हूं कि बाबा के जो तत्व शब्द नियम है इसका पालन करो, क्योंकि समय की मर्यादा है। और हमारे बीच में जो बैठे हुए लोग हैं अभी, जिनको मुझे भी सुनना है, आपको भी सुनना है, ये बाबा के समय के हैं, और उनके समय का जो अनुभव है वो हमको बहुत कम सुनने मिलता है। और आज सौभाग्य से हमको संजय भाऊ के यहाँ ऐसे लोग मिले, इनको भी हमको सुनना है और सीखना है। इसलिए मैं अपने विचारों को, अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार जी।